हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इसके पहले हमने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें राजा रवि वर्मा को कंप्लीटली बिल्कुल A to Z कंप्लीट पढ़ाया था और वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी भी थी और सभी को बहुत अच्छे से उस वीडियो में समझ में भी आया था। तो ठीक ऐसे ही आज हम आपके सामने ऐसे ही एक कलाकार लेकर आए हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो कलाकार कौन है आपके? आज हमें पढ़ना है असित कुमार हलदार के बारे में। क्या पढ़ना है? हलदार के बारे में पढ़ना है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाइए फटाफट से, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे जिससे कि अपनी क्लास को एकदम धुआंधार तरीके से स्टार्ट किया जाए। और जिसने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो हम उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, राजा रवि वर्मा करके, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है हमने। एक एक चीज़ जो आप लोग बोलते हैं एग्ज़ाम में कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था, आपके ही सिलेबस में मेंशन होता है, लेकिन आप लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, बस ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ लेते हैं। इसलिए हमने ये जो आपका आउट ऑफ सिलेबस वाला जो कन्फ्यूज़न होता है वो हमने बिल्कुल से दूर कर दिया है। तो अब आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ से फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए, काफ़ी लोगों ने उस क्लास को बहुत अच्छे से समझा है और बार बार बोला भी है कि हाँ मैम, हमें फिर से ऐसी ही क्लास सभी कलाकारों की चाहिए। इसी बेस पर हम ये क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सभी तक शेयर भी कर दिया करिए। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, क्योंकि जितनी भी लिंक होती हैं हम ग्रुप में डालते रहते हैं, PDF होती हैं वो भी हम डालते रहते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और हमें पढ़ना क्या है? असित कुमार हलदार के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को और एकदम समझते हुए चलते हैं। पढ़ना है असित कुमार हलदार के बारे में। जन्म आपके सामने है, मृत्यु आपके सामने है। इसको हम देखेंगे आगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं असित कुमार हलदार के बारे में। नंदलाल के उपरांत अवनींद्रनाथ टैगोर के अन्यतम शिष्यों में असित कुमार हलदार का सबसे ऊपर नाम देखने को मिलता है। ये भी बंगाल पुनरुत्थान और बंगाल शैली के प्रमुख कलाकारों में से एक थे और अद्भुत रूप कल्पना, चित्रण सामर्थ्य एवं रंग संयोजन के अनूठेपन के लिए उनके चित्रों में स्वप्न लोक के अंतर्भाव, नए नए रूप और अभिनव रंग मुखरित हुए हैं। और वे चित्रकार के साथ साथ कवि, गीतकार भी थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। असित कुमार हलदार कौन कौन थे? चित्रकार थे, कवि थे, गीतकार थे। ठीक है, आगे। जिसका प्रभाव उनके चित्रों पर पड़ा। उनके चित्रों में कविता की सी लयबद्धता और रसानुभूति प्रमुख रूप से उभरकर सामने आई है। और उनकी इसी विशेषता को रेखांकित करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने उनसे एक बार कहा है कि तुम केवल चित्रकार ही नहीं बल्कि कवि भी हो, और यही कारण है कि तुम्हारी तूलिका से अनवरत रसधारा बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। किसके लिए कहा है? असित कुमार हलदार के लिए कहा है। ठीक है, सुकुमारता और मधुरता उनकी कला के प्रधान गुण थे। याद रखना है, पूछा जाता है सुकुमारता और मधुरता किसकी कला के प्रधान गुण हैं? असित कुमार हलदार की। ठीक है, आगे चलते हैं। असित कुमार हलदार का जन्म कब होता है? 10 सितंबर 1890 को। कहाँ? जोरांस्को, कोलकाता में होता है। ठीक है, याद रखना है। और टैगोर भवन, उसी को टैगोर भवन भी बोलते हैं, इसके विचित्र कलामय वातावरण में हुआ था। ठीक है, उनकी नानी विख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। इनकी नानी कौन थी? रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। और इस तरह से रिश्ते में वे रविंद्रनाथ के परनाती लगते थे। और इनके दादा राखलदास हलदार थे। ये भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। वर्ष 1906 में 16 वर्ष की अवस्था में असित कुमार हलदार ने कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय में दाखिला लिया
और यहाँ इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से वर्ष 1911 ईस्वी तक कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त की और वे उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे। और यहीं असित कुमार हलदार को नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली, शारदा चरण उकील, इनके जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों का भी साथ मिला। समझते जाइएगा, पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ रही है, पूरी स्टोरी आपके सामने दिख रही है, बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरी हिस्ट्री समझ लेंगे तो। इसी समय उन्हें ईवी हैबल और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जैसे कला मनीषियों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ और इनके मध्य में रहकर इन्होंने कला के पुनरुत्थान की गतिविधियों पर दृष्टिपात किया। इसी दौरान इन्होंने दो प्रसिद्ध बंगाली कलाकारों जदुपाल और बक्केश्वर पाल, इनसे मूर्ति कला की शिक्षा ली। बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ के कलाकार हैं ये? बंगाली कलाकार हैं। कौन कौन से? जदुपाल और बक्केश्वर पाल। इनसे इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी? मूर्ति कला की शिक्षा ली थी। और इसके अलावा ये 1908 ईस्वी में एक अन्य ब्रिटिश मूर्तिकार लियोनार्ड जोनिंग्स, इनसे भी मूर्ति कला में प्रशिक्षित होते हैं। और लियोनार्ड जेनिंग्स की क्वींस पार्क बेंगलोर में है स्थापित किंग एडवर्ड सप्तम की प्रतिमा काफी प्रसिद्ध, अभी देखते हैं आगे, काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना है। और असित कुमार हलदार सन 1909 से 11 ईस्वी में लेडी हरिंगम के साथ अजंता के भित्ति चित्रों के अवलोकन के लिए भेजे गए थे। कब? 1909 से 11 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब? अजंता में। ठीक है, जहां उन्होंने इन चित्रों की अनुकृतियां तैयार की और 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लिए समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ में मिलकर छत्तीसगढ़ की रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है जोगीमारा की गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। 1909 से 10 से 11 में के बीच में क्या है? अजंता की किसके साथ में, मतलब कौन? असित कुमार हलदार। और यहाँ पर जा रहे हैं जोगीमारा में समरेंद्रनाथ के साथ में। और पुनः उन्हें 1917 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ गुफाओं की जांच परख के लिए आमंत्रित किया गया। समझते जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ठीक है, और फिर 1921 ईस्वी में उन्होंने नंदलाल बोस और सुरेंद्रनाथ के साथ में मिलकर बाघ गुफाओं के चित्रों की भी प्रतिलिपियां तैयार की। ठीक है, और इनके सहयोग से चित्रांकन अजंता की प्रतिलिपियां साउथ कैसिंगटन म्यूजियम लंदन के भारतीय विभाग में, जोगीमारा की प्रतिलिपियां भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में और बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां ग्वालियर के गुजरी महल पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। याद रखना है। ठीक है, अजंता की कहाँ है? साउथ कैसिंगटन में। और जोगीमारा की कहाँ है? ये भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में। और गुजरी महल में किसकी हैं? आपके बाघ की हैं। ठीक है, आगे अपने कला गुरु अवनींद्रनाथ से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद असित कुमार हलदार विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन चले गए और वहां सन 1919 ईस्वी में विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कला भवन की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें नवनिर्मित कला भवन का प्रभारी 1919 से 21 के बीच में बनाया गया और 1923 में इन्होंने यूरोप की कला की यात्रा की और वहां कला का अध्ययन भी किया। यूरोप से लौटने के बाद 1924 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में बतौर प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए और इसके पश्चात वे 1925 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य बने, जहां वे 1945 ईस्वी में सेवानिवृत्त होने तक इस पद पर कार्यरत रहे और लखनऊ कला विद्यालय में स्थायी रूप से प्राचार्य पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन दे रही है, इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। असित हलदार ही वह पहले भारतीय कलाकार थे जिन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट ने 1934 में फेलोशिप देकर सम्मानित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। 1941 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भी सम्मान दिया। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, अच्छे से याद करिएगा। ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने उन्हें रत्न सदस्य मतलब फेलो चुना और ब्रिटिश म्यूजियम में भारतीय चित्रों के वर्गीकरण में उन्होंने सुप्रसिद्ध कलाकार की लॉरेंस विलियन को सहायता दी थी।
और आधुनिक भारतीय चित्रकारों में उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इसका संकेत हमें महात्मा गांधी के विचारों में मिलता है। एक बार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से पूछा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पश्चात उनकी असाधारणताओं को कला के क्षेत्र में कौन ला सकेगा, तो उन्होंने कहा था कि असित कुमार हलदार जैसे उत्तम चित्रकार जब तक मौजूद हैं तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। समझ लीजिए अब असित कुमार हलदार कितने ज़्यादा महान थे, कितने ज़्यादा फेमस थे और कितने ज़्यादा विद्वान थे। ठीक है, वास्तव में श्री हलदार संसार के किसी भी कलाकार से कमतर नहीं है, बल्कि श्रेष्ठतर ही है। आगे, असित हलदार की प्रारंभिक रचनाएं भित्ति चित्रों की शैली में थी। ठीक है, और वैसे भी शुरुआत में उन्होंने भित्ति चित्रकार के रूप में ही ज़्यादा ख्याति अर्जित की थी। ठीक है, अब देखिए ये चित्र बाद में देखते हैं। पहले अजंता, बाघ, जोगीमारा आदि के भित्ति चित्रों का गहरा प्रभाव उनकी कृतियों पर देखने को मिलता है। और सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर, बहुत इंपॉर्टेंट, कोलकाता में उनके स्वागत में लाए गए शामियाने को नंदलाल बोस और वेंकटप्पा के साथ उन्होंने बड़े बड़े चित्रों को सजाया था। ठीक है, और असित हलदार ने लकड़ी, रेशम तथा अन्य माध्यमों पर भी अनेक प्रयोग किए। इन्होंने जल रंगों, टेम्परा, तेल रंगों से प्रचुरता में काम किया है और सर्वत्र ही उन्होंने टेक्निक की सरलता का ध्यान रखा है। उनकी रेखाओं में स्पष्टता तथा कोमलता युक्त सौंदर्य है। ठीक है, आगे चलते हैं तो संगीतात्मकता तथा रोमानी सुकुमारता है और आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने कास्ट पर लाख की वार्निश करके एक विशेष टेक्निक को विकसित किया और जिसे लेसेट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेसेट को विकास किसने किया है, तो असित कुमार हलदार ने किया है। अब देखिए ये चित्र है एट आइडिया म्यूजिस। ये जो चित्र देखने को मिल रहा है एट आइडिया म्यूजिस का ये चित्र है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है तो भारतीय पर्व, त्योहार, मेले ठेले, उत्सव और भारतीय जन की आकांक्षाओं को अंकित करने वाले हलदार उन भारतीय कलाकारों में अग्रणी स्थान रखते हैं जो भारतीय परंपराओं और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। और उनके चित्रों में अजंता के अलावा फारसी तथा किंचित यूरोपीय शैली का भी प्रभाव स्पष्ट मिलता है। ठीक है, फिर दे रहा है असित कुमार हलदार के प्रारंभिक चित्रों में उमर खय्याम की रुबाइयों के 12 चित्रांकन मतलब इलिस्ट्रेशन विशेष उल्लेखनीय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द रुबैयात ऑफ उमर खय्याम एल्बम है ये। इसकी भूमिका में इन चित्रांकनों के विषय में ईवी हैवेल ने लिखा है कि रुबैयों का क्या लिखा है इन्होंने, रुबैयों का चित्रण करने वाले भारतीय और यूरोपीय बहुत से चित्रकार हैं। ठीक है, आगे, लेकिन कोई भी प्रवाह और निश्चितता के साथ रुबैयों की कोमलता को नहीं छू सका। ऐसी स्थिति में हलदार ने अपनी टेक्निक में मुगल दरबारी चित्रकारों की श्रेष्ठ कला परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रत्येक रुबाई के चित्रांकन में अपनी सृजनात्मक कल्पना शक्ति और लयात्मक सौंदर्य अनुभूति की निजी मुहर लगा दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। असित कुमार हलदार ने संथाल जीवन, रासलीला, भगवान बुद्ध को अपने चित्रों का प्रमुख विषय मानकर अनेक चित्रों की चित्रमालाएं रची हैं और संथाल जीवन और रासलीला के अनेक चित्र उनकी निजी विशेषताओं के लिए उल्लेखनीय हैं। मेघदूत, ऋतु संहार, पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों को चित्रित किया है, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 32 चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और भारतीय इतिहास से संबंधित 30 चित्र हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, 2 से 3 बार वीडियो को सुन लीजिएगा। पहली बार देख लीजिए, फिर दूसरी बार केवल सुन लीजिएगा, तीसरी बार एग्जाम के टाइम पे पढ़ लीजिएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें पढ़ना नहीं है आपको। चलिए आगे है, असित कुमार हलदार के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय, जिसका पूर्व नाम नगर पालिका संग्रहालय में है। ठीक है, और इस संग्रहालय के मुख्य हाल का नामकरण 1938 ईस्वी में इन्हीं के नाम पर किया गया है, हलदार हाल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और संग्रहालय के हलदार हाल व आधुनिक चित्रकला विधि में कुल मिलाकर उनके 35 चित्र प्रदर्शित हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कृष्ण का वंशीवादन टेम्परा में है, अकबर इलाहाबाद किले का निर्माण देखते हुए टेम्परा में है, जगाई मधाई उद्धार जो है ये टेम्परा में है, निषाद राज व भगवान राम का मिलन टेम्परा में, राजपुरुष द्वारा नौका विहार टेम्परा माध्यम में,
उमा जल रंग में है। वासवदत्ता जल रंग और कागज पर स्याही से बना है। वेग जल रंग में है और शाश्वत ज्योति जल रंग में है। माँ और बच्चा कागज पर जल रंग से है। आदमी और रहस्य जल रंग और कागज पर स्याही से है। यात्री जो हैं तो ये कागज पर जल रंग से है, ठीक है। और यशोदा की गोद में कृष्ण टेम्परा माध्यम में है। दो स्त्रियां जल रंग। प्रतीकात्मक चित्र जल रंग। चित्रित मुद्रा में स्त्री टेम्परा। कमल पर अंकित चरण चिन्ह कागज पर जल रंग और स्याही से। भारत माता कागज पर जल रंग। महिला के साथ वार्तालाप में संलग्न तोंद युक्त साधु जल रंग में। युवक का चित्र तेल रंग में। वेनसांग के साथ वार्तालाप में व्यस्त हर्ष पोस्टर कलर में। और चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज कागज पर पेस्टल रंग। नृत्य मुद्रा में पात्र लिए स्त्री जल रंग में है। अंकोर वाट मंदिर के प्रांगण में यशोवर्मन पोस्टर कलर में है। और शिष्यों को आमलक फल देते हुए भगवान बुद्ध आदि ये जो चित्र हैं ये सब किसके हैं? असित कुमार हलदार के हैं, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। असित हलदार का एक प्रसिद्ध चित्र प्रतीक्षा जो कि बोर्ड पर तेल रंग से बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और इसके अलावा उनका एक अन्य विख्यात चित्र है शिवाजी और गुरु रामदास जो कि वॉस में बना है। ये टैगोर लाइब्रेरी लखनऊ में स्थित है, ये मतलब संग्रहित है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, हम बिल्कुल से निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, हम कोई चार्ज किसी से नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमें जो जहाँ से सही लगता है कि हमें यहाँ से ये पढ़ाना चाहिए तो हम आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। आप लोग ये मत समझा करिए कि मतलब ये फ्री में पढ़ा रही है तो ऐसे ही है और इम्पॉर्टेंट नहीं है क्लास। देखिए जितनी आप कोचिंग में फीस देते हैं और तब भी आपको इतनी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उतनी हम यहाँ पर बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं सभी को, ठीक है। तो थोड़ा सा आप शेयर वगैरह कर दिया करिए जिससे कि सभी तक पहुँचे। अगर आप लाभ उठा रहे हैं तो और भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी लाभ उठाने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ठीक है। अब जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको भी आप प्लीज़ शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी पता चले कि हाँ यहाँ पर क्लासें होती हैं और बिल्कुल एकदम फ्री होती हैं। कोई कोई भी एक भी पैसा नहीं है चार्ज, ठीक है। और एकदम सिलेक्टेड मटेरियल मिलता है, जो भी हमें मिलता है, जो भी हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है, इस बुक से इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको ले आते हैं, ठीक है। तो बस यही है कि फ्री सेवा मिल रही है तो यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देश विदेश के अनेकानेक संग्रहालयों में सुरक्षित उनके अन्य उल्लेखनीय चित्र हैं। अशोक वाटिका में सीता, संगीत की लौ द फ्लेम ऑफ म्यूजिक बोलते हैं, ध्रुव, अप्सरा, दमयंती, अनंत जीवन, कुणाल व अकबर, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, ऋतुओं का नृत्य, चंतन और डाकू, ख्यालिसा सॉन्ग्स, यह अनजाना सफर, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, राय राजा लोटस, नववधु, लक्ष्मी, शिव, द स्पिरिट ऑफ स्टार्म, गीतांजलि तथा संगीत, ठीक है। ये सब भी इनके हैं चित्र। आगे बढ़ते हैं। असित हलदार चित्रकार के साथ साथ अच्छे मूर्तिकार भी थे। इन्होंने प्रस्तर, कांस, काष्ठ इनकी अनेक प्रतिमाएं भी बनाई हैं और रविंद्रनाथ की विश्वविख्याति से प्रभावित होकर हलदार ने उनकी एक आवक्ष प्रतिमा बनाई थी जिसकी उत्कृष्टता से स्वयं कवि गुरु भाव विभत हो उठे थे और कहा था, यह आपकी आत्मा का स्वतंत्र विकास है, इसलिए अपनी चेतना से आपने मिट्टी में प्राण फूंक दिए हैं, अपनी श्रद्धा के ताप से मूर्ति को प्रकाशित कर दिया है। आपका स्वप्न एक ऐसी कलाकृति के रूप में मूर्तिमान हुआ है जिसमें रूप तो मेरा है, आनंद आपका है। वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में इसकी प्रतिमा प्रदर्शित है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हलदार सिर्फ चित्रकार और मूर्तिकार ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे। बहुभाषाविद हलदार बांग्ला के साथ साथ अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी आदि भाषाओं के गहरे जानकार थे। इन्होंने गीतों और कविताओं की भी रचना की तो अनेक नाटक भी लिखे। मेघदूत और ऋतु श्रृंगार जैसी संस्कृत रचनाओं का उन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया था, इम्पॉर्टेंट लाइन है। और हिंदी में भी कला और संस्कृति पर अनेक सारगर्भित निबंध लिखे हैं। कविता संग्रह, गीत संचय, नाटक, अनुवाद और कला आलोचना, इसकी लगभग 40 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, जैसे इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस अंग्रेजी में,
आवर हेरिटेज इन आर्ट अंग्रेजी में, आर्ट एंड ट्रेडिशन ये भी इंग्लिश में है, भारतेर शिल्पकथा बांग्ला में है, अजंता बांग्ला में है, भारतीय चित्रकला का इतिहास हिंदी में, ललित कला की धारा हिंदी में है और रूपदर्शिका हिंदी में है, ये सब शामिल है। हलदार एक बड़े संस्था निर्माता भी थे। कला भवन शांति निकेतन, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ इसके प्राचार्य पद पर रहते हुए इन्होंने इन संस्थाओं के विकास में अपनी भूमिका निभाई है और इन संस्थाओं की तकनीकी क्षमता का विकास हो या कला दीर्घा का निर्माण हो, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो या प्रतिभावान छात्रों को प्रशिक्षित कर उनकी प्रतिभा का विकास करना हो, हलदार ने अपनी दक्षता का परिचय देकर भारतीय कला को विकसित करने का हर संभव प्रयास किया। एक अच्छे कला शिक्षक के रूप में भी हलदार का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके शिष्यों की सूची काफी लंबी है, जिनमें कला भवन शांति निकेतन से मुकुल डे, समरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, विनायक मासोजी, अर्धेंदु बनर्जी, सत्येंद्र बनर्जी, मौनी गुप्त, धीरेन्द्र, ये सब जो हैं ये सब भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो अंतिम क्षणों तक दे रहा है। अंतिम क्षणों तक चित्र साधना में लीन असित हलदार ने 13 फरवरी 1964 ईस्वी को लखनऊ में अंतिम सांस लिया और असित हलदार आज भले ही इस दुनिया में ना हो, परंतु इनकी रचनाएं सदा सदा के लिए अजर और अमर रहें। तो मृत्यु कब होती है? 13 फरवरी 1964 को होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको बिल्कुल से फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर हम आपको बिल्कुल से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल से एक एक पॉइंट को कंप्लीट करा के पढ़ा रहे हैं। हमें जहाँ से जिस बुक से लगता है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको अच्छे से पढ़ा देते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचा करिए कि फ्री क्लास है तो बस मतलब कहते नहीं 2 कौड़ी की क्लास होगी, है ना। जो मतलब नहीं समझते हैं उनके लिए बोल रहे हैं। उन्हें लगता है कि फ्री की क्लास है तो 2 कौड़ी की क्लास होगी, अच्छी क्लास नहीं होगी, रद्दी क्लास होगी। ऐसा नहीं है। आप जैसा हम पढ़ा रहे हैं ऐसा ही या फिर जैसा भी कर लीजिए। मुझे तो नहीं पता कोचिंग में कैसा क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, कोचिंग में जहाँ आप पैसे देकर मतलब पढ़ते हैं, कोचिंग में पैसे देकर पढ़ते हैं और वहीं हम आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोचिंग में पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ बिल्कुल फ्री में मिल रही है। जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है बिल्कुल फ्री में पढ़ाया और बिल्कुल लगन से पढ़ाया है। क्योंकि मेरे पास भी देखिए, मेरे पास भी काम रहते हैं और जिस दिन काम होता है उस दिन हम रिकॉर्डेड क्लास दे देते हैं और वैसे हम जो आपके क्वेश्चंस चलते हैं वो तो हम दे ही देते हैं, है ना। तो ये मत सोचा करिए कि मैम फ्री पढ़ा रही हैं, इनका कोई स्वार्थ होगा। देखिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। बस इतना स्वार्थ है कि हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है कि लोग हमसे जुड़ते हैं। बस ये मेरा स्वार्थ है, लोग हमसे जुड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है और लोगों से, नए नए लोगों से बात करने में